हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आपको देने वाला हूँ आपका बीसीएमई का सैम्पल पेपर, क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है जो कि 25 तारीख है एंड वेडनेसडे को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सो ये मैं आपको बीसीईएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ जो आपको पेपर में ऑलरेडी देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो अगर सिर्फ आपको पास होना है एंड अच्छे मार्क्स लाने हैं तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन को अवॉइड करके नहीं जा सकते हैं। एंड आप एक बारी अगर आपने पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप एक बारी नज़र डाल लीजिएगा। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो ये पेपर आपको बीसीएमए में बिल्कुल पास कराने वाले हैं। तो प्लीज़ 2 से 5 मिनट देना एंड मैं तुमको यहाँ पर पूरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या आपका सैंपल पेपर लीक करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि हमें सबसे पहले आता है एक्सप्लेन करना है सर्वे, इसके डिविजन्स बताने हैं एंड इसका क्लासिफिकेशन लिखना है, ठीक है। एंड रिमोट सेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, तो भाई ये बहुत बार क्या ऑलमोस्ट आते ही आता है। सो रिमोट सेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन तो भाई 100% आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज़ एक्सप्लेन करो लेबलिंग एंड रेसिप्रोकल लेबलिंग क्या होती है, तो भाई ये भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो एक बात बताऊं, मैंने ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे वन शॉट्स में कवर किए हैं। मैंने वन शॉट्स डाली हुई है यूनिट नंबर 1 to 5, प्लीज़ जाके चेकआउट करो। इनके आंसर तुमको उसी वन शॉट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। सो लेबलिंग क्या होता है एंड रेसिप्रोकल लेबलिंग क्या होती है, ये बताना आपको। फिर आता है आपका एक्सप्लेन करो कंटूर लाइन, ठीक है। कंटूर लाइन क्या है, तो कंटूर लाइन भी बहुत पूछा जाता है एंड इसको भी आपको एक्सप्लेन करना। फिर आता है आपका एक्सप्लेन करो डोर। डोर समझते हो, गेट एंड विंडो। ये भाई सब लोग इसको इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, बट मेन मैं देता हूँ बिकॉज ये बहुत चांसेस हैं कि रिपीट हो सकता है। फिर आता है आपका एक्सप्लेन करना है आपको सीमेंट। सीमेंट में आप ये देख रहे होंगे आगे टीपीटी लिखा हो, इट मीन्स इसके सीमेंट की टाइप बताना है, सीमेंट की प्रॉपर्टी बताना है एंड सीमेंट की टेस्टिंग बतानी है, ठीक है। सो टाइप, प्रॉपर्टी एंड टेस्टिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, तो प्लीज़ इनको अच्छे से करना, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सप्लेन करना है सेलो एंड डीप फाउंडेशन क्या होता है। तो सेलो फाउंडेशन क्या होता है एंड डीप फाउंडेशन क्या होता है, इसमें थ्योरी लिखने को आ सकता है। एंड दूसरा इस फोर्थ का भी है एक्सप्लेन करना आपको फूटिंग, ठीक है। सो फूटिंग भी आ सकता है, ठीक है। नाउ फिर आता है आपका एक्सप्लेन करो डंपी लेवल्स क्या होते हैं एंड एक्सप्लेन करो कंक्रीट। कंक्रीट एक्सप्लेन करना, कंक्रीट में क्या एक्सप्लेन करना है आपको, टाइप बताना कंक्रीट के, प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है, प्रॉपर्टी बतानी है एंड टेस्टिंग बतानी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बतानी है, टेस्टिंग बतानी, फिर आपको बताना है कि स्टोन क्या होता है एंड सीमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टोन और सीमेंट, तो इसमें भी टाइप, प्रॉपर्टी एंड टेस्टिंग सारी चीज़ें बतानी है। फिर आता है आपका 6 जो कि आपका ईएम से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ फोर्स बताने हैं, तो बेसिक से थ्योरम भी कर, मतलब स्किन टाइप ऑफ ये क्या है, टाइप ऑफ फोर्स एंड लेविनियस थ्योरम डेरिवेशन कर लेना। एंड इसका अगर न्यूमेरिकल आप कर पा रहे हो सॉल्व तो कर लेना, अदरवाइज़ क्या बोलते हैं कि आप सिर्फ़ इसकी थ्योरी भी कर लेना, थ्योरी बस कर लेना, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल भाई ईएम में तुमको करने पड़ेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसकी थ्योरी कंप्लीट करके चले जाओ, बट न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कर लेना, ठीक है, एंड इसका डेरिवेशन भी कर लेना। तो देखो डेरिवेशन लेबनिज़ थ्योरम का भी करना एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस का भी कर लेना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है सीधा-सीधा, ठीक है। और न्यूमेरिकल कर लो तो और अच्छी बात है। फिर आता है फोर्स रिज़ोल्यूशन न्यूमेरिकल, ठीक है। फोर्स रिज़ोल्यूशन न्यूमेरिकल, एफवीडी फ्री बॉडी डायग्राम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फाइंड फोर्स, तो ये सब आपके 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के, ठीक है। नाउ 8th का ए है एरिया कैलकुलेशन। तो एरिया कैलकुलेशन यहाँ पे आपका ट्रेपेजॉइडल या सिम्पसन्स रूल्स देखने को मिलेगा, और मिड एंड एवरेज ऑर्डिनेट के न्यूमेरिकल करने देना। फिर आपको बाउंडेशन एंड कनकरेंट एंड नॉन कनकरेंट फोर्स भी आपको कर लेना है, ठीक है। तो देखो भाई ऊपर के जो तुमको 5 क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सप्लेन सर्वे, डिवीजन एंड क्लासिफिकेशन बताओ, रिमोट सेंसिंग बताओ, लेवलिंग एंड रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है, कंटूर लाइंस क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ डोर्स एंड विंडो एंड एक्सप्लेन सीमेंट फाउंडेशन एंड डी फाउंडेशन एंड एक्सप्लेन फूटिंग, डंपी लेवल बताओ, कंक्रीट बताओ, इसके टाइप बताओ एंड क्या बताओ,
प्रॉपर्टी बताओ, टेस्टिंग बताओ, सब बताओ, ठीक है। स्टोन एंड ब्रिक्स। तो फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें टाइप ऑफ फोर्स, लेबनीज़ थ्योरम, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। भाई तो इसमें तुम डेरिवेशन करना, एंड जो ऊपर के 5 तुम्हारे टॉप क्वेश्चन है वो प्रॉपर थ्योरी है सिविल के, तो प्लीज़ उनको अवॉइड मत करना, ठीक है। एंड जो तुम्हारा 8 नंबर का ए है, एरिया कैलकुलेशन, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन रूल, मिड एवरेज ऑर्डिनेट, इसको भी मिस मत करना। एंड रही बात आपका क्वेश्चन नंबर 6 ए बी 7 का ए बी एंड बी, तो इसमें से तुम सबका थ्योरी कर लेना, एंड जिस जिसका न्यूमेरिकल कर पाओ तो तुम कर लेना, बिकॉज मेरे को पता है कि अगर देखो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो प्लीज़ कर लेना। तो देखो अब तुम मेरी बात सुन लो कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल इसमें ज़रूरी है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल इसमें ज़रूरी है। तो तुम जितना न्यूमेरिकल कर पा रहे हो ईएम का, जितना न्यूमेरिकल तुम कर पा रहे हो तो तुम कर लो, एंड कोशिश करो कि जितना अच्छे से न्यूमेरिकल कर लो। देखो न्यूमेरिकल भाई इजी है, ज़्यादा बड़े टफ नहीं है यार, ज़्यादा टफ नहीं है। जो ये फोर्स रेजोल्यूशन जो है ना, फोर्स रेजोल्यूशन में आपको फोर्स लगा के दे देगा, कहीं बीम पे, कहीं यहाँ पे, कहीं वहाँ पे, तो आपको बहुत ईजी। एंड फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना बहुत ईजी है, और फोर्स फाइंड करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। और आप बाउज नोटेशन एंड कॉनकरेंट एंड नॉन कॉनकरेंट, देखो एक कनकरेंट फोर्स क्या होता है कि एक ही प्लेन पे अगर फोर्स लग रहे हो, जैसे F1 F2 लग रहे हैं, तो ये क्या कनकरेंट फोर्स है। एंड नॉन कनकरेंट फोर्स क्या है, जो एक ही लाइन पे ना लग रहे हैं, तो वो नॉन कनकरेंट है। तो प्लीज़ इसके न्यूमेरिकल देख लेना, एंड बाकी पेपर में अच्छे से लिख के आना, पेपर ईजी आएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अब आपका लास्ट एग्जाम BCE के साथ, मतलब बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, एंड जाके प्लीज़ वन शॉट देख लेना ऑल यूनिट्स की, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी तुमको, ठीक है। तो थैंक यू।